अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूद एक खूबसूरत किला दरावड़ की। फ्रेंड्स, किला दरावड़ जनूबी पंजाब के ज़िला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर में शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर शुमाल की तरफ वाक़ है। सहराए बलूचिस्तान के दिल में वाक़ ये किला अपने आप में एक तारीख समोए हुए है। किले की दीवारें और आलीशान तामीरात माजी की अजीम तहजीब की गवाही देती हैं। ताहम किले की खस्ता हाली का बंदोबस्त न किया गया तो खदशा है कि जल्द ही ये तारीखी वर्सा खंडात में तब्दील हो जाएगा। किला दरावड़ के नाम और तामीर के बारे में मुअर्रिखीन की आरा मुख्तलिफ हैं। मुअर्रिखीन का ख्याल है कि इस किला को 9वीं सदी में राय जज्जा ने तामीर करवाया, जो एक राजपूत हुक्मरान था। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक किला को रावल देवराज भाटी ने तामीर करवाया, जो जैसलमेर और बहावलपुर रियासत राजपूत हुक्मरान था, इसलिए किला को देवरावल कहा जाने लगा। वक्त के साथ साथ ये देवरावल से देवरावर और फिर दरावड़ बन गया, जो इसका मौजूदा नाम भी है। ये किला जैसलमेर रियासत का हिस्सा था। 1733 में नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब मोहम्मद खान अव्वल ने इस किला पर हमला किया और राजा रावल सिंह को शिकस्त देकर इस किला पर अपनी हाकमियत कायम की। यूं ये किला रियासत बहावलपुर का हिस्सा बन गया। जैसलमेर के राजा रावल सिंह ने 1747 में किला पर दोबारा कब्जा जमा लिया, लेकिन 1808 में नवाब ऑफ बहावलपुर ने दोबारा किला पर हमला करते हुए राजा रावल सिंह को शिकस्त दी और एक बार फिर ये किला रियासत बहावलपुर का हिस्सा बन गया। इसके बाद ये किला इनके खानदान की हुक्मरानी में रहा। अब्बासियों ने इसकी तामीरात में बेशकीमत इजाफा किया। इसमें मोती मस्जिद भी शामिल है, जिसे दिल्ली का लाल किला में वाक़ई मस्जिद के मुमासिल मुगलिया फन तामीर पर बनाया गया। साथ ही इस किले से खुफिया सुरंग भी बनाई गई, जो नूर महल से मुंसलिक होती है। अब्बासी नवाबों के किला में आमद और रफ्त का सिलसिला यहीं से जारी रहा। किला दरावड़ की 30 मीटर बुलंदोबाला बल खाती मुरब्बा शक्ल की दीवारें किला के जाहो जलाल की एक अजीम दास्तान बयान करती हैं। किला दरावड़ का आर्किटेक्चर इस सकाफती मेल मिलाप का संगम है, जो मुगल इस सगीर में अपने साथ लाए। मुगल तर्ज तामीर के इस शाहकार किला में आपको फारस, तैमूरी और हिंदू तर्ज तामीर की मुश्तरक खूबियाँ नजर आएंगी। नजरी एतबार से उसे आप दीवारें सिंध रानी कोट से मुशाबा किला करार दे सकते हैं। सहराए बलूचिस्तान के एंड में इस किले का रस्मी नज़ारा देखने वालों को हैरान कर देता है। इसकी रवैई और सुनहरी रंगत माहौल को सहर ज़दा कर देती है। बलूचिस्तान का ये आइकॉनिक स्ट्रक्चर नज़रअंदाज हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इसकी दीवारें गिर रही हैं। पाकिस्तान के सकाफती वर्से में अजीम मकाम हासिल है, लेकिन इसकी तामीर नौ पर ज़रा भी तवज्जो मरकूज़ नहीं की गई। किला में 40 पुलों समेत एक कुंवा, एक मरकजी दरवाजा और एक बड़ा तालाब है, जो सियाहों को खुसूसी दिलचस्पी का मरकज है। तालाब कमजोर अक्सर कमरों की दीवारें और मरकजी दीवारें भी कमजोर पड़ चुकी हैं। किला के सहन नुमा मैदान जो जंग के दौरान इस्तेमाल की जाती थी, मगर आज ये का हिस्सा बन चुकी है। तो खुफिया रास्तों तक जाती थी, जिसे बाद में बंद किया गया। के मुकाबले में बैरूनी आराइश का की अक्कासी करता है कि वो दफा और ज़ेबाइश के हवाले से कितने हसास थे। अंदरूनी तौर पर मजबूत दफाई किला का अंदाज़ा इसकी मोटी दीवारों और बुलंदोबाला मीनारों से बखूबी लगाया जा सकता है। इतनी सदियां बीत जाने के बावजूद ये किला अपनी मुकम्मल रनाइयों के साथ मौजूद है। बैरूनी दीवारों को पक्की ईंटों से आरास्ता किया गया है, जो उच्च शरीफ से एक हाथ से दूसरे हाथ तक हाथों की कितार की सूरत यहाँ पहुंची, क्योंकि इस दौर
میں ذرائع ناکافی تھے۔ یہ مقامی ماہرین تعمیرات کی مشترکہ کاوش ہے کہ یہ اپنے حاکم سے وفاداری و ایثاری کی بھی ذریع مثال ہے۔ قلعہ کے تمام اطراف برج نما فصیلوں کو موٹی اور پکی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف قلعہ بندی ممکن ہوئی بلکہ دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ دیواریں دلفریب منظر پیش کرتی ہیں۔ اس کی کل 42 فصیلیں تھیں، جن پر جیومیٹرک شکلی اشکال میں کنندہ آرائشی کام اس دور کے ماہرین تعمیرات کے ذوق کی اعلیٰ مثال ہیں۔ اس کے اندر فوجیوں اور شاہی خاندان کی رہائشیں بھی تھیں۔ قلعہ دراوڑ کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات یہ ہیں کہ قلعہ دراوڑ کو چولستان میں داخل ہونے کا دروازہ یعنی باب چولستان بھی کہا جاتا ہے۔ قلعہ دراوڑ کو پاپولر میوزک ویڈیوز میں پس منظر کے طور پر فلمایا جا چکا ہے۔ صحرائے چولستان میں ہر سال منعقدہ جیپ ریلی کے آغاز کا ابتدائی نقطہ دراوڑ قلعہ ہوتا ہے۔ یہ ریلی 3 اضلاع سے گزرتی ہے، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شرکت کرتی ہے۔ برطانوی ادوار میں یہاں قیدیوں کو قید رکھا جاتا تھا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کچھ مکینوں کو پھانسی بھی دی گئی۔ روہی کے اس ریگستان میں قلعہ دراوڑ جیسے 40 قلعے ہیں جو بے توجہی کا شکار ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان کے سیاحتی مقاموں میں چولستان کی پہچان قلعہ دراوڑ ہی ہے، لیکن اسی کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ غیر ملکی اس عظیم ورثے کی تعریف کرتے ہیں۔